हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बेस्ट 3 स्टॉक्स टू बाय नाउ, जो मुझे लगता है अपने करंट लेवल्स पर आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म तीनों टाइम फ्रेम में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पैसा बनाने की। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। आप देख सकते हैं रिसेंटली मैंने यहां पे वीडियोस रखी है इन रिलेशन टू बेस्ट ऑटो स्टॉक्स एंड कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताया है, जहां पर आप इन वीडियोस को जाकर जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं पहले स्टॉक की जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। उसका नाम है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। यह है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड का डेली चार्ट और आप देख सकते हैं ऑन डेली चार्ट बेसिस काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का इसने फॉर्म किया था। उसके बाद यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया था रफली अराउंड, आप देख सकते हैं 270 के लेवल के ऊपर, और अब ये पर्टिकुलर स्टॉक वापस अपने सपोर्ट को टेस्ट करके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। आप देख सकते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो एक दिन का है हमारे लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में, यहां पे ये पर्टिकुलर स्टॉक गया था 300 के लेवल के ऊपर, वहां से ये वापस करेक्ट होता हुआ हमें दिखाई दिया, और जो इसका पिछला रेजिस्टेंस था जो बनता है 270 का, वहीं से इसने एक और बार बाउंस बैक देके अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की तैयारी की है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक 310 रुपीज के ऊपर निकलता है तो यहां पे एक ब्रेकआउट आ सकता है छोटे राउंडिंग बॉटम का। आप यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसी डेली चार्ट पे इसे कंसीडर करें इसके हाई से, तो यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे सकता है ऑन दी लेवल अबव 300 रुपीज। तो मुझे लगता है कि अगर 310 रुपए के ऊपर ये निकलता है मंडे को ये स्टॉक, तो यहाँ पे एक तेजी देखी जा सकती है आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको बता दूं, ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर हम लंबे टाइम फ्रेम पे चेक करें, मंथली के टाइम फ्रेम पे भी चेक करें, तो यहाँ पे ये अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये है मिधानी का चार्ट ऑन दी मंथली बेसिस, और आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे जो लास्ट टाइम इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हाई बनाया था 278 का, उसके ऊपर निकलकर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर चुका है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं MACD का यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है ऑन दी मंथली बेसिस, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश साइन फॉर द स्टॉक टू गो अप वे इन दी लॉन्ग टर्म। आप देख सकते हैं जो इस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम्स आए हैं पिछले 3 महीनों में वो भी काफी अच्छे हैं, और ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको अगर 280 से 300 रुपए के बीच में मिलता है तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। चलिए बात करता हूं मैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो पिछले कुछ सालों में काफी फेमस हो गया था, हाउएवर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने काफी लोगों का पैसा बनाया है और काफी लोगों का पैसा डुबाया भी है, बट मुझे लगता है कि फाइनली इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप देख सकते हैं ये है ट्राइडेंट का स्टॉक, और ये गया था हाई बनाने 70 रुपीज तक का। उसके बाद आपने इसमें मैसिव करेक्शन आते हुए देखा पिछले 1 साल में, और अब ये पर्टिकुलर स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपना रिसेंटली 52 वीक लो बनाया 25 रुपीज का, और वहां से काफी अच्छा करेक्शन होने के बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक अब यहां पे पूरा साइडवेज हो चुका है, राइट। तो मुझे लगता है कि यहां पे आप एक बाइंग ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। 30 रुपए के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो ये स्टॉक थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। हाउएवर आप यहां पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इतना बड़ा हाई मार के यहां पे लो बनाया, फिर हाई मारा, फिर लो बनाया, फिर हाई मारा, फिर लो बनाया, और अब ये एक साइडवेज हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड रिवर्सल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमें ट्राइडेंट का स्टॉक दिखा रहा है, और मुझे लगता है जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक 35-37 के लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी दिखाई दे सकती है। ये है इसका डेली चार्ट। अगर हम इसी चार्ट को वीकली लेवल पे कन्वर्ट कर दें तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से ये पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर चैनल पे ट्रेड कर रहा है, जो है आपका 40 का, और यहाँ पे अगर आप नीचे का लेवल देखें तो 30 का। ये जो 10 रुपये का लेवल है इसके बीच में ये काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। वंस दिस लेवल इज गिवन ब्रेकआउट तो ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको जल्दी 50 तक के टारगेट और उसके बाद फर्दर 60 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपको एक स्टॉक चाहिए जो अभी करंट लेवल पे पिटा हुआ है डिस्पाइट मार्केट टचिंग ऑल टाइम हाई, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पोजीशन ट्राइडेंट में बनाने के बारे में सोचना चाहिए।
सिमिलरली अगर मैं इस स्टॉक को मंथली चार्ट के ऊपर ले जाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम्स काफ़ी कम हुई है ट्राइडेंट के स्टॉक में, और जल्दी आपको यहाँ पे एक MACD का क्रॉसओवर होते हुए दिखाई दे सकता है। नीचे से यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवरी आई है। ये जो 50 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है ऑन मंथली बेसिस, वहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, और अब मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में तेज़ी आना बनता है इन कमिंग मंथ्स। चलिए, जो नेक्स्ट स्टॉक है मेरा वो है पराग मिल्क का, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये है पराग मिल्क का स्टॉक। ये ऑलरेडी हमारे पास है 110 रुपये के लेवल से, मैंने ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं अपने चैनल पे। मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। पराग मिल्क फूड आप देख सकते हैं, ये है इसका डेली चार्ट। यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के फिर उसका ब्रेकआउट देके 127 लेवल के ऊपर जाके 150 का हाई मारा, और अब 150 से करेक्ट होता हुआ नीचे आ गया है 133 रुपीज़ पे। तो मुझे ये स्टॉक पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। ये अगेन जैसा मिश्रा धातु निगम लिमिटेड में हुआ था, मैं आपको यहाँ पे मंथली बेसिस के चार्ट पे समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे MACD का क्रॉसओवर हो चुका है ऑन मंथली बेसिस चार्ट, जिसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है वो पॉजिटिव हो चुका है, और एक डाउन ट्रेंड को खत्म करता हुआ ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको दिखाई देगा ऑन दी वीकली चार्ट। तो अगर आप देखें ये स्टॉक 160 रुपये के लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ था। इसने यहाँ पे हाई बनाया, फिर इसने लो बनाया था रफली 102 का, फिर इसने लोअर हाई बनाया 125 का, फिर लोअर लो बनाया 93 रुपीज़ का, फिर लोअर हाई बनाया 110 का, और फिर लोअर लो बनाया 67 रुपीज़ का। तो ये दिखा रहा था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक रिकवरी हुई, उसके बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक फिर फॉल हुआ, और अब जो ये स्टॉक है ये धीरे धीरे हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक जब इसने लो बनाया था 68 का, उसके बाद इसने हाई बनाया है 110 का, फिर थोड़ा नीचे गया, करेक्ट हुआ 100 रुपीज़ के आसपास इसने अपना सपोर्ट लिया, देन अगेन इसने मेजर हाई लगाया 148 का, और अब ये फिर से हायर लो बनाने की तैयारी कर रहा है, और 130 के रुपीज़ के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमें पोजीशन बनाने की। तो ये है मेरा तीसरा स्टॉक जहाँ पे मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी बन रही है, और आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर 130 रुपये के भाव के आसपास मिलता है या करंट लेवल्स पे भी अगर आप दम रखते हैं तो आप उठा सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को। डेली बेसिस के चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं अगेन ये पर्टिकुलर स्टॉक है हमारा। मैं इससे ये अगर कैंडल हटा दूँ तो आप देख सकते हैं 148 का हाई मारा, उसके बाद यहाँ पे ये जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है उस पर सपोर्ट लेने आ चुका है जो बनता है 130 रुपये का, और यहाँ से मुझे लगता है एक और अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर सकता है पराग मिल्क का स्टॉक। तो हमारे इमीडिएट टारगेट्स होंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, वो है 150 के, उसके बाद 160 170 आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले टाइम पे। तो ये थे 3 स्टॉक्स जो मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लें। एंड डिस्क्लेमर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ दैट दिस इज़ माई ओनली पर्सनल ओपिनियन एंड रिसर्च which I am sharing with you guys for the educational purpose only. That's it. Have a happy investing.